जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। अगर नया कोई इस क्लास में है तो पहले इसकी पहली क्लास देख ले, ठीक है, उसके बाद इस क्लास में आए। और रोज टाइम पर भूला ना करें, 8 बजे आया करें, ठीक है। 8 बजे क्लास आपकी ऊपर यहाँ मिल जाती है, आपको आ जाया करें, ठीक है। कोई डाउट वगैरह हो तो वो डाउट ग्रुप में भेज दें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए, 12 क्वेश्चन हमारे हो गए थे पीछे, 12 हो गए थे, 13वां क्वेश्चन ये है। देखिए कैसे करेंगे। इन्होंने दिया है तीन संख्याओं में से दूसरी पहली संख्या का एक तिहाई है। अच्छा, एक तीन संख्याएं हैं, फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड, तीसरी को थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड कह रहे हैं, जो दूसरी है पहली का एक तिहाई, मतलब ये पहली संख्या का एक तिहाई है। एक तिहाई का मतलब 1/3 से गुणा करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी दूसरी है पहली का एक तिहाई, तो तीर लगा देते हैं जो होती है, ठीक है। कोई पहली संख्या होगी उसका एक तिहाई कर देंगे, ये दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है। और कह रहे हैं और तीसरी संख्या का 3/4 है। कौन सी दूसरी की बात हो रही है, पहली का एक तिहाई है और तीसरी का 3/4 है। तीसरी संख्या का यही कोई तीसरी संख्या है, उसकी कितनी है, 3/4, 3/4। देखो, आपके लिए मैंने पीछे क्लासें कराई हैं, आप मुझसे जुड़े रहे होंगे शुरू से। तो देखो, एक तिहाई किसी संख्या का, देखो पहली संख्या है उसका एक तिहाई है, एक तिहाई, पहली संख्या का एक तिहाई, ठीक है। तो बात जिसकी कि कौन सी पहली संख्या, तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो बेस मानी जाती है। बेस का मतलब किसकी, एक तिहाई की बात कर रही है। तो नीचे वाली संख्या हो गई वो संख्या, कौन सी, तीन। और तीन का जो ऊपर वाली कौन सी है, ये दूसरी संख्या है, ये हो गया एक, ठीक है। दूसरी तरह से समझो, पहली जो संख्या है, दूसरी संख्या है पहली का, दूसरी संख्या है बराबर है पहली संख्या का एक तिहाई, ठीक। तो कैसे लिखते हैं, ये चीज पहली गुणा में है, तो इधर को किस में ले आएंगे, बटे में ले आएंगे। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड इक्वल टू 1/3। तो फर्स्ट हो गई 3, सेकंड हो गई 1, ठीक। आपको मुझसे शुरू में जुड़े होंगे तो आपको सब पता होगा, ठीक है। ये चीजें मैंने कैसे करके दिखाई, नहीं पता होगा तो आपने समझ ली होगी, ठीक है। और दूसरा देखो, एक लास्ट में आप तरीका बता दूं, देखो एक तिहाई किसकी है, पहली संख्या की। कौन सी, दूसरी संख्या। तो जिसकी पहली संख्या की, तो जो बेस हो जाएगा वो पहली संख्या मानते हैं। और एक तिहाई तो ऊपर वाला हो गया, वो हो गया जिसके लिए बोलते हैं, ये दूसरी संख्या हो गई, ठीक है। पहली संख्या देखो, अब जैसे हमने ऐसे समझ लो, जिसका बटे में जो संख्या होती है वो संख्या मान लेते हैं, उसका एक तिहाई कर दो। हमने मान लिया पहली संख्या 3, उसका एक तिहाई कर दो, 3 का एक तिहाई, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना हो गया, एक। ठीक, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह से और समझो, दो तीन तरह से मैंने दिखा दिया आपको करा के, लेकिन आपको देखो बेस से भी समझा दी, बेसिक से भी आपको जब आए क्वेश्चन, देखो एक तिहाई, एक तिहाई कौन सी, दूसरी है, एक तिहाई किसका, पहली का। तो नीचे वाला आप पहला मान लो और ये जो ऊपर है वो दूसरी, ठीक है। अब वो दो शर्त दी है इन्होंने, एक शर्त तो हमारी ये हो गई, इसे लिख लो अनुपात में, ठीक है। अब इन्होंने ये बोला और तीसरी संख्या का 3/4, तीसरी का 3/4, 3/4। तो यहाँ तो जगह छोड़ो, दूसरी शर्त दी है तो दूसरी शर्त दूसरे लाइन में पूरी करेंगे। कौन सा, देखो ध्यान से सुनना, अगर एक लाइन में ही पूछता, अगर इसका कह देते 3/4 तो एक का 3/4 कर देते, नहीं, इन्होंने क्या बोला, तीसरी का। बात ये, यहां से भी दूसरी संख्या निकालनी है, यहां से भी दूसरी, दो बार कंडीशन बन रही है। तब कैसे करते हैं, मेरे साथ पीछे से जुड़े होंगे, पता होगी, नहीं पता है समझिए। देखो कैसे, 3 और 1 का कर दिया, दूसरी कंडीशन क्या है, तीसरी का, तो 3/4, 3/4 किसका, तीसरी का। तो नीचे वाली संख्या किसकी हो गई, ठीक है, नीचे वाली संख्या तीसरी हो गई और ऊपर वाली 3 हो गई, ये इधर खाली छोड़ दिया, ठीक है, समझ गए। अब देखो तीसरी का 3/4, अब देखो बेसिक भाषा में समझो, जो बेस होता है ना उसे मान लेते हैं, जिसका, जैसे बोला तीसरी का है तो ये संख्या तीसरी होगा, 3/4 कौन सा है, दूसरी संख्या है, तो दूसरी संख्या 3 हो गई। नहीं समझो तो ऐसे, जो दूसरी संख्या है वो बराबर है तीसरी संख्या की जगह गुणा का निशान लगाते, 3/4 लिख लिया आपने। अब जो तीसरा इधर गुणा में, इधर बटे में ले आओ, तो दूसरा बटे तीसरा बराबर 3
बटे 4। देखो तीसरी संख्या 4 और दूसरी संख्या 3 हो गई, ऐसे निकाल देंगे। वो भी छोड़ो, हमने ये संख्या जो बटे में होती है वो इस संख्या मान ली जाती है। जैसे 3/4 बोला है, कौन सा, तीसरी का, तो तीसरी संख्या मान ली हमने 4। 4 मान ली, जो बटे में वो हमने मान ली, उसका 3/4 निकाल दो। अब 3/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितना आ गया, 1 की 3 से गुणा करोगे 3, ये 3 आ गई, ये 4 हो गई। ठीक है, तो कई तरीके हैं, बस आपको समझ में आना चाहिए, आपको करना आना चाहिए कैसे सवाल होगा। ठीक है, आपको फिर कंटिन्यू करोगे तो जरूरत नहीं है। आपने बोला 3/4, तो नीचे वाली 4, ये वाली तीसरी का है ना 3/4, ऊपर वाली 3। ठीक है, अब हमने क्या बोला, हमने देखो जो साइड खाली रह जाती है उसको उसके बराबर वाले से भर देते हैं। इसके बराबर में कौन सा 1 है ना, तो इसे 1 से भर देंगे। इसके बराबर में कौन सा, ये 3 है, तो इसे 3 से भर देंगे। फिर क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। 3 3 9, 3 एकम 3 और 4 एकम 4। ये उनका संख्याओं का रेशियो हो जाता है, अनुपात हो जाता है। इस अनुपात में है संख्या। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई साहब, हमें संख्याओं का रेशियो मालूम है, संख्याएं नहीं मालूम है। इन्होंने क्या बोल दिया, तीनों संख्याओं का औसत दे दिया। संख्या मालूम नहीं है तो इसके साथ कोई x या a भी लगा लेते हैं। हमने 9x, इसे मान लिया 3x, क्योंकि इन्होंने अनुपात दे दिया। अब रेशियो का नहीं निकालते अनुपात, एक्यूरेट वैल्यू पता होना चाहिए। तो 3x मान ली, इसे इसे मान लिया हमने 4x। अब 3 संख्याएं होती हैं। अब बताओ एवरेज कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी संख्याएं होती हैं उनका योग, उनको टोटल करते हैं, उनका सम करते हैं। तो कितनी है, 9x है, और प्लस, ध्यान से देखना, प्लस कौन सी है, 3x है, और प्लस कितनी है, 4x है, और बटे, बटे कितना, 1 2 3, 3 संख्या है तो बटे में 3। अब एवरेज उनका दे रखा है कितना, 112, तो एवरेज की जगह हम कितना लिख देंगे, 112 बराबर 9 3 12 और 4 16, कितना होगा, 16x बटे 3। अब देखो कट जाए तो काट दो, 16 कम 16, 16 सत्ते 112। तो इधर देखो, इधर 3 की गुणा 7 से, और x की गुणा इधर कुछ है ही नहीं करने को। x बराबर 3 की गुणा 7 से, 3 सत्ते 21, x का मान कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, हमसे पूछा कहा है, तो वह सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, यही तो है 3x। तो 3x की वैल्यू निकाल दो। 3x इक्वल टू कितना हो गया, 3 गुणा x की जगह कितना आ गया, 21, तो 21 तिया 63, आंसर हो गया आपका ये। ठीक है, समझ में आई होगी। ये बेसिक तरीका है, कर लिया, कुछ नहीं, बेसिक बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत इजी चीज है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाती है इसमें। ठीक है, अब आप, आपको ये करके देखना नहीं था, आपको तो क्या, x का मान पता चले 21, 21 गुणा 3 से 21 तिया 63, आप लगाते डायरेक्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। आगे देखो अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुकना, देखो आगे देखो, क्लास आपकी सही चल रही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखिए, यदि a c का 1/6, देखो सेम वही क्वेश्चन, b a का 2 गुना है, और a b और c का औसत 30 है, तो a और c के बीच अंतर, देखो सेम टू सेम कुछ नहीं है। क्या तीन संख्याएं हैं, एक a है, तीनों रेशियो में ही लिख लो, एक b है, एक c है। क्या बोला इन्होंने, a जो है वो c का 1/6, c का 1/6। तो एक काम करो, c को a के पास लिख लो, इतना गैप मत करो, दूर मत करो इसे भाई साहब, दूर मत करो। ए को क्या करेंगे, सी के पास लिख लेते हैं, इधर लिख लिया। ठीक है, और फिर बी इधर लिख लेते हैं, 3 हो गई। अब देखो, अब आराम से हो जाएगा। सी का 1/6, इधर सी है, सी का ए है, कौन सा, 1/6, तो गुणा कर देंगे 1/6 से। ठीक है, ए का 1/6। अब देखो आपको सी है किसका, ए है सी का 1/6, जिसका, तो नीचे वाला 6, और वो एक कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, हमने बोला सी का ए है, इन्होंने बोला ए जो है वो सी का 1/6 है, किसका, सी का 1/6, तो नीचे वाली सी मान ली, ऊपर वाला संख्या ए हो गया। ठीक है, करके मैंने पीछे वाला सवाल देख लो, आपको दिखाया था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, और जो बी है वो ए का 2 गुना है। अब इन्होंने ए का बोला, ए का बी 2 गुना है, तो इसे तो हमें तीसरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए हमें पता है ये ए का करवा रहा है, अगर बी का ए करवाते तो दिक्कत होती, तो हम दूसरी लाइन में लिखते। अब तो यहाँ पे हम डायरेक्ट देखो, ए का 1 है और उसका 2 गुना पूछ रहा है, तो 1 का दूना 2, डायरेक्ट ये तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ए और बी सी का औसत। भाई साहब हमारा सवाल सिंपल हो गया बिल्कुल। सी के लिए इसे 6x मान लें,
इसे केवल एक एक्स का मतलब एक्स ही होता है, और इसे केवल 2x। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इन तीन संख्या हो गई, इन तीनों का औसत दे रखा है। अगर वो ये बोलते b का a 1/2 है, तब हम दूसरी कंडीशन लिखते। उन्होंने बोल दिया a का 2 गुना है, तो a 1 है, इसका 2 गुना कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं तो सबका औसत कर दो, अब वो एवरेज निकालो। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? इनका योग, संख्याओं का जो होता है योग होता है, और बटे उनकी नंबर कितनी संख्याएं हैं वो। ठीक है, कैसे करते हैं? x प्लस 2x बटे कितनी है ये, 1, 2 और 3। तो एवरेज हमें पता है, एवरेज कितना है भाई साहब? 30 है। एवरेज कितना है? 30। तो 30 के बराबर 30, और 6 और 1 7 और 2 9, 9x हो गया। 9x बटे 3। तो देखो 3 एकम 3, 3 3 9, कट गया कट गया, 3 एकम 3 और 3 ढाई 30। x इधर कुछ रहा ही नहीं, तो x बराबर कितना हो गया? इधर इसकी गुणा 1 से होगी, x की गुणा करने के लिए कोई है ही नहीं, तो 10 एकम 10, x बराबर 10। ठीक है। अब एक चीज बताओ, इन्होंने पूछा ए और सी के बीच अंतर। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाओ, ए डिफरेंस सी, तो कितना है बताओ? ए कितना है? 6x है, और माइनस सी कितना है? ए और सी का अंतर पूछ रहे हैं। अंतर का मतलब घटाना नहीं होता, अंतर का मतलब डिफरेंस होता है, डिफरेंस मतलब अंतर। तो ए और सी का, तो बताओ ए डायरेक्ट या तो सी माइनस ए लिख दो, सी ज्यादा है तो सी माइनस ए ही लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अंतर का बहुत, अगर ए से सी लिखना चाह रहे हो तो ए अंतर डिफरेंस सी लिखो। डिफरेंस इसका मतलब अंतर होता है, इसका मतलब घटाना होता है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है थोड़ा सा। ठीक है, अब अंतर क्या होता है वो भी चीज समझो। जैसे मैं पूछूं ए माइनस सी करोगे तो ए कितना है? 6, और जैसे ए है तुम्हारा 6 और सी है तुम्हारा 8, तो 6 में से 8 गया कितना बचेगा? 2। लेकिन माइनस के ज्यादा तो माइनस के 2 लिखेंगे। और यहीं पे अगर हम डिफरेंस लगा दें ऐसे, तो डिफरेंस का मतलब होता है ज्यादा में से कम घटाना। तो 6 डिफरेंस 8 लिखा है, तो 8 में से 6 का ही 2 बचेंगे, लेकिन ये माइनस प्लस का नहीं लगेगा, केवल प्लस का ही। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है अंतर, दोनों के बीच कितने का अंतर है, इसका मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो घटाओ तो बड़ा वाला पहले लिखो, अंतर लिखना है तो कोई सा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अंतर सही मतलब है। तो बताओ, अब वैसे हमें पता है 6 में से x सी है, एक ही है, 6 में से एक x गया, 5x का अंतर है, तो 50 का आंसर आ गया हमारा। लेकिन कैसे लिख के देखो, इन्होंने बोला है c माइनस ए, तो c की जगह कितना है? 6x, माइनस a की जगह कितना है? x, तो 6 में x में से x गया, कितना बचा? 5x, और x का वैल्यू लगा दो, 5 गुणा x का मान कितना आ गया? 10, तो 5 दाई कितना हो गया? 50। ठीक है, अब ये समझ गए होगे। अब ये एक एक चीज ये और बताओ, आप ये तो समझ गए, इन्होंने बोला ए जो है वो सी का 1/6, तो सी 6 मान लिया, और ए का ये हो गया। अब ए का दूना बी है, क्या ना है? बी ए का दूना है, दुगुना है, तो ए का 1 है, बी 2 कर दिया, तो इसे 6x, इसे केवल x, इसे 2x, तो 6 और 2 8 और 1 9x बटे 1 2 3 संख्याएं बटे 3, तो 6 और 1 7 और 2 9x बटे 3, 3 से ये काट दिया, और 3 ढाई 30, x का मान 10 आ गया। अब 10 देखो, इसका डिफरेंस कितना है डायरेक्ट, अब फिर हमें इतना थोड़ी करना था, हमें तो 6 और इसका अंतर 5 है, तो 5 ढाई 50 आंसर। ठीक है, ये चीज हमने तुम्हें समझा के दिखाई है। आगे देखो क्या कहना है। 12 संख्याओं का औसत 32 है। ध्यान रखना कितनी है? 12 संख्या। अब मैंने कल आपके लिए बताया था, मैंने 12 संख्याओं का औसत, 12 का ए बी जी एवरेज कितना है? 32 है। तो टोटल निकाल दो, टोटल कितना होगा इनका? टोटल इक्वल टू क्या होता है? 32 की गुणा 12 से हो जाएगी। 12 से 12 दूनी 24 के 4 हासिल, हासिल 2, 12 तीन 36 और 2 38। ऐसे हमने निकाल दिया, 12 का टोटल हो गया। जैसे संख्या हमें पता नहीं है कितनी, इन्होंने बोला 12 संख्या है, उसका एवरेज है 32, तो टोटल कितना हो जाएगा? 32 की गुणा 12 से हो जाती है। ठीक है, वो टोटल हो गया। प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नए समूह का औसत। ठीक है, ऐसे। अब देखो मैं समझा के दिखा रहा हूँ, लेकिन तरीका इसका बेस्ट देखो अभी बताऊंगा। अब जैसे इन्होंने बोल दिया, अब छोड़ो, इसको ये कराने का तरीका, इसको कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये तो छोड़ो। इसे देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे 12 संख्याएं हैं, उनका औसत 32 है। अब छोड़ो, अब छोटे तरीके से समझो। पहले मैं समझाऊंगा, बाद में डायरेक्ट आपको तरीका बता दूंगा करने का। देखो कैसे, जैसे मान लिया आपने, आपका 2, 4, 6, 10, 14। ठीक है, इतनी संख्या है, इनका औसत निकालो कितना होगा? 2 और 4 6 और 6 12 और 10 22 और 14
36, एक बार और लिख लो 14, कितना हो गया? 6, यहाँ पे लिख लो 12, ठीक है, आपने लिख लिया 12। तो अब देखो इनका औसत निकालो कितना हो गया। औसत अगर हमें निकालना है तो इनका औसत निकालो, पहले समझना आप। 2 और 4 6 और 6 12 और 10 22 और 14 36 और 12 48, इनका टोटल कर लिया है कितने ये? 1 2 3 4 5 6, तो 6 कम 6 6 48, कितना आ गया? 8। ठीक है, अब हम छोड़ो, अब 8 आ गया, ठीक है, इनका एवरेज कितना आ गया? 8। ये चीज समझना, बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब हमसे ये बोल रहे हैं देखो प्रत्येक को 2 से गुणा। अब ये संख्या थी, इसको प्रत्येक को 2 से गुणा करना। 2 में 2 से गुणा करोगे 4, 4 में 2 से 4 दूनी 8, 6 में 2 से 6 दूनी 12, 10 में 2 से 10 दूनी 20 और 14 में 2 से 14 दूनी 28। ठीक है, 28 और 12, 12 में 2 से 12 दूनी 24, सब में 2 से गुणा कर दी। तब बताना एवरेज पे क्या फर्क पड़ा, तब बताओ एवरेज कितना हो गया। अब देखना, अब एवरेज निकालना कितना हो गया। देखो 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 20 44, 44 और 20 कितना हो गया? 64, 64 में 8 और जोड़ो 72, 72 और 24 कितना हो गया? 96, कितना हो गया? 96। ध्यान सुनना, कितना हो गया? एक मिनट, हाँ ठीक है, कितना हो गया? 96। और बटे कितना लिखेंगे, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, बटे 6, 6 से 8 6 कम 6 और 6 से 16 छक 6, तो एवरेज कितना आ गया? 16। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 8 था, ये क्या हुआ? 8 से 16 कैसा हो गया? यहाँ भी तो गुणा होगा ही 2 से। देखना, बताओ भाई साहब। अब एक चीज बताओ, 8 से 16 कैसा आ गया? 8 से, यहाँ पे 8 था और यहाँ पे कितना हो गया? 16, कैसे आया? दूना ही तो हो गया। और एक चीज हमने किया क्या सवाल में, जब दूना हो गया, हमने देखो जो जो भी संख्या थी हर संख्या में 2 से गुणा कर दी, तो औसत में भी 2 से गुणा हो गई। तो हम क्यों निकालें औसत? हम डायरेक्ट, अगर औसत पता हो और क्या हर संख्या में 2 से गुणा करनी है, तो डायरेक्ट औसत में ही ना गुणा कर दो, हमारा आंसर निकल आता। हमें ये करने की क्या जरूरत थी इतना, हम डायरेक्ट यही गुणा करते, 8 दूनी 16, आंसर हो गया। ठीक है, तो इससे समझ में आई, जो चीज प्रत्येक संख्या के संग होती है वो औसत के साथ भी होती है। ठीक है, अब ये चीज आप नोट कर लो। अगर, लेकिन होनी प्रत्येक संख्या के साथ चाहिए, जी नहीं कि 2 संख्याओं में 2 जोड़ दिया, 4 संख्याओं में 8 जोड़ दिया, फिर बची 3 संख्याएं उनमें 2 से गुणा कर दी, तो भाई साहब अलग नियम बनेगा। वो सवाल कैसे होंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये सवाल समझो। इन्होंने बोला 12 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है? 32। प्रत्येक संख्या को कितने, प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है, तो नए समूह का औसत होता 32 है। जब प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा करना है तो औसत को देखो, एवरेज कितना है? एवरेज कितना है हमारा? 32। और कह रहे हैं प्रत्येक संख्या को गुणा करना है कितने से? 2 से, तो न्यू एवरेज कितना हो जाएगा फिर? न्यू एवरेज बताओ क्या हो जाएगा? इसमें भी डायरेक्ट एवरेज में ही गुणा कर दें, हम क्यों सबका औसत निकाल रहे हैं फिर बाद में करें। न्यू एवरेज कितना हो जाएगा? 2 गुणा 32, तो बराबर कितना? 32 दूनी 32 दूनी 64, कितना हो गया? 64। आंसर। हमें क्यों फालतू का काम करें। अब इसको आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है इस सवाल के लिए। कैसे? बार संख्याओं का औसत 32 है, आपने देखा प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाता है, तो नए समूह का औसत, तो डायरेक्ट औसत को ही 2 से गुणा कर दो, 32 दूनी 64, आंसर लगाओ। पेन बताओ, पेन उठाना था आपको? नहीं उठाना था। ये तो सवाल ऐसे हैं बिल्कुल। वो पहला सवाल मैंने क्यों दिखाया करके, जिससे आप समझे। अब देखो आगे सवाल क्या कह रहा है। इन्होंने बोला 25 संख्याओं का औसत 8 है। औसत पे निगाह रखना, कितना है औसत? 8। ठीक है, 8 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो नया औसत। अच्छा बताओ, न्यू एवरेज कितना हो गया? अब डायरेक्ट लिखे तो कितना हो गया? प्रत्येक संख्या को कितने 12 से क्या किया गया है? गुणा, तो डायरेक्ट 8 में 12 से गुणा गुणा कर दो, औसत में ही कर दो, 12 96, आंसर। हम क्यों करें फालतू का काम, हमारा तो एक लाइन में आंसर लाना है हमें। ठीक है, समझ गए नहीं? ये तो समझे होगे, अच्छा तरीका समझे आप। ये देखो आगे, आप बस रुके रहो मेरे साथ। आप जब तक लास्ट हो तब तक फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने ये टाइप नहीं कराया। एक एक टाइप निकाल के बताऊंगा, ये भी बताऊंगा 2 4 6 8 10, ये संख्याएं, तो इनका औसत कितना होगा? 6 होगा आंसर। अब डायरेक्ट लिखेंगे कैसे होगा 6, लेकिन बस सब्र रखो, सब बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं, पहला जब इनके बीच डिफरेंस सेम होता है समझो,
जब इनके बीच डिफरेंस सेम होता है। इसमें भी देखो 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, कहने का मतलब 4 और 2 6, 6 2 8, सब में 2 का डिफरेंस है, तो बीच वाली संख्या औसत हो जाती है, ये समझो, ठीक है? लेकिन अभी नहीं, मैं आगे बताऊँगा। अब आपके मन में आ रहा होगा अगर ये चीज़ है ऐसे हो जाए तो, अब यहाँ 6 10 की जगह 12 हो जाए तो बीच में देखो 2 ये हो गई, 2 हो गए, बीच में ये 2 संख्या पड़ रही है, तो कैसे करें? तो ये दोनों जोड़ देंगे, 6 8 14 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो हमारा एवरेज 7 हो जाए। कैसे? और देखो इनके कई तरीके होते हैं, और एक तरीका हम देखो और भी कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ बाद में बताऊँगा, आप थोड़ा अभी ऐसे ही समझ लो जब आ गई है तो। जब अंतर सेम होता है तो पहली और लास्ट को जोड़ देंगे, 2 प्लस 12 बटे 2 से भाग कर देंगे, 12 2 14 बटे 2, तो कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना हो गया? 7। सब तरीके बताऊँगा, सम उन्होंने किसी ने बोल दिया सम संख्याओं का औसत विषम का, सब बताऊँगा, बस थोड़ा सब्र रखो, पहले बेसिक से आप अच्छे से समझ लो, ठीक है? सब बताऊँगा, बस थोड़ा-सा सब्र रखो आप। मेरे साथ जुड़े रहो, जब सब क्लास आपकी खत्म हो, मुझे सब पता है कितने तरीके बताने हैं, कितने सवाल कराने हैं। बस एक बार मेरे साथ बने रहो, जब तक मैं एंड करा दूँ, आप सब बोल सकते हैं कि आपने ये नहीं कराया, और कोई भी छूट भी जाए, फिर मैं टेलीग्राम में आप पूछ लेना, ठीक है? इन्होंने बोला 10 संख्याओं का औसत 42 है। ध्यान से सुनना, यदि प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जाए, वृद्धि करने का मतलब बढ़ा दिया जाए, तो नया औसत तो निकाल दो। नया औसत कितना होगा? न्यू एवीजी एवरेज इक्वल टू कितना होगा बताओ? कितना होगा? औसत कितना है? 42। और प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है? प्रत्येक संख्या में 5 की वृद्धि की जा रही है, तो डायरेक्ट औसत में ही ना वृद्धि कर दो। जो प्रत्येक संख्या के साथ होता है वो औसत के साथ होता है, तो 42 5 47 आंसर हो गया हमारा। कुछ करना है इसमें? बताओ। आपको ये लिखना था ये वाली चीज़ बताओ। मैंने ये आपको लिख के समझाई कि आपको लिखना था। आप जब पेपर में करेंगे तो ये चीज़ आप लिख के देखेंगे। आपको पता है 42 है, 5 42 5 47 डायरेक्ट आंसर लगाएँगे। ठीक है? तो बस लेकिन लिखने आपको याद रखने के लिए आपको नोट्स जब देखेंगे तो समझ में आए, इसीलिए लिखना पड़ता है मुझे। आगे देखो, 24 संख्याओं का औसत 43 है। ध्यान से सुनना। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या m घटा दें, देखो प्रत्येक में से m घटा रहा तो औसत में से भी m घट जाएगा। तो औसत 38 हो जाता है, m का मान कितना? अच्छा पहले कितना था? अब देखना ये चीज़ उल्टी पूछ ली, पहले कितना था? 43। अब कितना था? 38। मतलब ये भी देखो औसत था 43, और प्रत्येक संख्या में से इन्होंने m घटाया है, लेकिन इन्होंने बताया नहीं हमें कितना घटाया, m घटाया है। तो औसत कितना हो गया? 38 हो गया। अब ये बताना 43 में से कितना घट गया? जो प्रत्येक संख्या के साथ घटता है वही औसत के साथ घट 43 से 38 हो गया। ठीक है? तो m का मान हम कैसे निकाल देंगे? हम डायरेक्ट ना निकाल देंगे, 43 माइनस 38। कितना घटा 43 में से? 5। तो m का मान 5 ही तो हो गया आंसर। तो प्रत्येक संख्या में से 5 घटा है, क्योंकि जो प्रत्येक संख्या से में से घटता है वो औसत में से घटता है। 43 में से 5 ही गया तभी तो 38 आया। वहाँ पर चल गया 5, तो m का मान कितना हो गया? 5 ही तो हो गया। 5 घटाया प्रत्येक संख्या में से, तभी तो औसत 43 से 38 हो गया। बस सवाल वही है, थोड़ा उल्टा घुमा दिया तुम्हें। तो m का मान हमने कैसे निकाल दिया? 43 में से 38 घटा दिया, कितना बचा? 5। अब देखो, अब इस संख्या को ऐसे बोल दिया, 24 संख्याओं का औसत 43 है। अब देखना, हमने बोल दिया 24 का एवरेज 43 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दें, कितना? 5 घटा दें, तो औसत क्या होगा? तो हम क्या करते? 43 तो माइनस 5 बराबर 38, ये कर देते। अब लेकिन इन्होंने वो 5 ना दे के इन्होंने ये बोल दिया 43 है और 38 हो गया। तो 43 से 38 कैसे हो गया? 5 घटाया ना, तो m का मान कितना हो गया? 5। इन्होंने बोला m घटाया, तो m का मान पूछा तो कितना? 5। बस देखो, बस थोड़ा-सा घुमाएँगे हमें, लेकिन आपको घूमने नहीं है। क्यों घूमेंगे आप? जब आपने अच्छे से बेस समझा है, अच्छे से सवाल समझे हैं, तो आपको घूमने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है? अगला सवाल देखो। अगला सवाल कह रहे हैं, क्लास आपकी सही है बिल्कुल? हाँ जी। अगला सवाल देखो क्या कहना है। अगला सवाल कह रहा है 23 संख्याओं का औसत 81। ध्यान से सुनना, कितना है औसत? औसत पे सर्किल बना लो तुम तो। 81, यदि प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए, विभाजित का मतलब भाग करना, विभाजित करना, और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिए जाए, मतलब 6 से विभाजित करो और 2.5 जोड़ो, तो देखो कैसे? तो नया औसत, तो बताओ न्यू न्यू एवरेज एवरेज कितना होगा बताओ? कितना है पुराना? 81। लेकिन 81 को 6 से भाग करो। इन्होंने बोला है तो प्रत्येक संख्या को 6 से विभाजित किया जाए, तो 81 को 6 से भाग करो। इन्होंने 2-2 चीज़ें बोली है, और प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दिए जाए, फिर जोड़ दो। कितना? 2.5। कितना जोड़ना है? तो कैसे जोड़ोगे अब बताओ? 681 को पहले भाग कर लो।
देखो 6 एकम 6, कितना बचा 2, उतारा 1 21, 6 तियां 18, कितना बचा 3, एक जीरो बढ़ा ले तो यहाँ दशमलव लगाएंगे, 6 पंजे 30, तो कितना आ गया, हमने इसे भाग किया तो कितना आ गया 13.5 और प्लस 2.5। ठीक है, तो 13 में जोड़ देना, ये 2.5 कितना हो गया, अब जोड़ो। अब देखो 13 और 2 15 है, 5 और 5 10, तो 1 16 हो गया, कितना हो गया 16, आंसर हो गया हमारा। बस कुछ करना था हमें। देखो कैसे जोड़ के भी दिखा दूं, देखो 13.5 2.5, ये बच्चे वाली चीजें हैं, आप समझा करो। 5 5 10 का जीरो हाथ से ले, 3 2 5, एक हासिल का 6 और एक का 1, दशमलव 1 के बाद है तो 1। अब तो जोड़ घटा में तो दशमलव जैसे होता है वही लगता है, लेकिन गुणा अगर इसकी जगह अगर यहाँ गुणा का निशान लगता तो दशमलव 1 और 1 2 के बाद लगता लास्ट में। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। ये तो इन्होंने बोला पहले 6 से विभाजित करो, हमने औसत को 6 से विभाजित कर दिया, भाग कर दिया। फिर बोला प्रत्येक संख्या में 2.5 जोड़ दो, 6 से भाग किया, 2.5 जोड़ दिया। जो प्रत्येक संख्या के साथ होता है भाई औसत के साथ होता है, हमारा औसत आ गया 16। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, आगे दे रहा है 8 मानों का औसत 36 है, यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए। देखो देखो देखो, सवाल थोड़ा बदल दिया, सवाल बदल दिया यहाँ पे। अब कैसे बदला है, मैंने बोला था 8 मान है, 8 का औसत कितना है 36, यदि पहले, अब इसमें डेविएशन लगाना पड़ेगा। डेविएशन मैंने कल सिखाया था आपको, डेविएशन का मतलब क्या बोला था मैंने कम और ज्यादा, कितना कम है या कितना ज्यादा है, आप ये ऐसा बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, डेविएशन का मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, अंतर, विचलन, कई नामों से बोला सकते हैं आप। सीधी भाषा में ये समझो, डेविएशन का मतलब होता है कम या ज्यादा, कितना कम है कितना ज्यादा है। ठीक है, ऐसा समझो, अंतर करते हैं। 8 मानों का औसत 36 है। अब देखो इसके कई तरीके होते हैं अलग अलग करने के। देखो मैं दो सरों के समझाऊंगा, एक तो बेस से तो मैं आपके लिए करा ही रहा हूँ, बेस से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए, ठीक है, और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। देखो आपको इसके दोनों तरीके आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपको करना है बेसिक और वो दोनों, लेकिन बेसिक क्या करोगे, छोड़ो बेसिक, बेसिक मत छोड़ो। हमारे लिए पता है 8 का एवरेज कितना है, आप देखो समझना, 8 का एवरेज कितना है 36 है, ध्यान से सुनना। 8 का एवरेज कितना है 36 है। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला है, देखो एक मिनट में गिलास इधर रखो। अब देखो 36 है, यदि पहले 3 मानों में से, देखो 8 है, 8 का 36 है, उसे आप याद रखो। अच्छा शुरू के 3 मान है, अब देखो डिफरेंस कितना हुआ, देखो ध्यान से सुनना। जो पहले 3 मान, 3 और प्लस 5, दो टुकड़ों में तोड़ दिया इन्होंने, शुरू के 3 और बाद के 5। देखो पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिए जाए, तो जो शुरू के 3 मान है इसमें प्रत्येक में 4 घटा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख लेंगे, देखो ध्यान से सुनो। 8 का एवरेज 36 है, आपने आपने लिख दिया, इतना लिख दी, और आपने ये लाइन खींच दी, ऐसा समझ लो। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमने इसे लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ नई चीज पे। इन्होंने बोला यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में 4 घटा दिए जाए, एक तो 3 और अगले 5, इन्होंने 8 को दो टुकड़ों में तोड़ लिया, 3 प्लस 5 के। अब इन्होंने क्या किया है, ध्यान से सुनना, या इसके बीच में लगा लो एवरेज। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इन्होंने क्या किया है, देखो ध्यान सुनना, ये तो इन्होंने दे दिया डाटा, डाटा डाटा का मतलब 3 या 5, और ये इन्होंने दे दी डिफरेंस, डेविएशन, ये भी डेविएशन। डेविएशन का मतलब कम या ज्यादा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना। अब इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डेविएशन डेविएशन मत लिखो, कुछ मत लिखो, आप सादा तरीके से लिखो, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। 3 और 5 दो के उसमें तोड़ लिया। अब इन्होंने क्या बोला, देखो 3 जो है उसमें प्रत्येक में से कितना घटाया है 4, ध्यान से सुनना। और जो 5 है उसमें 5 में से प्रत्येक में 5 जोड़ा, इन्होंने 5 जोड़ा है। अच्छा एक बात बताओ, 3 संख्याएं, प्रत्येक में 4 घटाए, एक में से 4 घटाया, दूसरे में से 4 घटाया, तीसरे में से 4 घटाया, तो टोटल कितना घटा दिया, फिर टोटल देखो कितना घटा दिया, 4 4 8 4 12, माइनस के 12, माइनस का 12 मतलब 12 घटा दिया। अब हम इसे कैसे करेंगे, क्या 3 बार घटा घटा के देखें, या 5 लिखे हैं तो 5 बार लिख के देखें, 5 जोड़ दिया, 1 में 5, 2 में 5, 3 में 5, 4 में 5, 5 में 5, तो देखें कितना जोड़ दिया, 5 10 15 20 25 जोड़ दिया। ऐसे क्यों करना, हमें फालतू का काम, इतना इतना टाइम थोड़ी है हमारे पास जो इतना करते फिर। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमें मालूम है 3 संख्याओं में से किया है, प्रत्येक में से 4 घटा, तो 3 में से कितना घटा दिया टोटल, 3 चौक
12, माइनस का 12 घटा दिया, ठीक है। और ये 5 में से प्रत्येक में 5 जोड़ा है तो प्लस कितना कर दिया, 25, ठीक है। ये हमारा हो गया डेविएशन। डेविएशन मतलब कम और ज्यादा। टोटल कितना कम ज्यादा किया बताओ। अब देखो कितना कम ज्यादा किया, 25 और 12 में 25, अब देखो प्लस का 25 किया और 12, ओवरऑल क्या निकला इसमें। अब इसे आप लिखना चाहो तो ये आपका डेटा हो गया, डाटा, ठीक है। ये डेविएशन हो गया, डीएवी डेविएशन, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं आप। डाटा मतलब 3 5 के रूप में तोड़ा और डेविएशन का मतलब कम ज्यादा कितना किया, ठीक है। तो इतना हो गया, ये हो गया आपका डेविएशन, ठीक है, डेविएशन। आप ये समझो। अब हमें क्या करना है, इसका एवरेज निकालना पड़ता है, ए बी सी। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज कितना, डेविएशन का, डेविएशन, ठीक है। कैसे, 25 और 12, 25 में से 12, ये प्लस का 25 हुआ और 12 कितने का हुआ, माइनस का। तो 25 में से 12 गए 13, किसके, प्लस के। प्लस के 13 बचे, ठीक है। प्लस के कितने बचे, 13। अगर एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, ये 13 किस में हुआ है, दो संख्याएं नहीं है ये दो संख्याएं थोड़ी है, संख्याएं तो ये है हमारी, 3 ये थी 5 ये थी, टोटल 8 में, 8 संख्याओं में 13 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, देखो धीरे धीरे समझो। 3 संख्याओं में से 4 कम किया तो ओवरऑल 3 संख्याओं में से कितना कम कर दिया, 12। 5 संख्याओं में 5 5 जोड़ा तो ओवरऑल कितना जोड़ दिया, 25। दोनों में करो, 25 प्लस का था, 12 माइनस का था, तो ओवरऑल 13, 13 बढ़ गया, 13 जुड़ गया। कितनी संख्याओं में जुड़ा, 8 संख्याओं में, क्योंकि 3 ये थी 5 ये थी, 8 संख्याओं में। तो ओवरऑल एवरेज, इसका एवरेज निकाल देंगे, निकाल दो। 13 में से 8 कर दो, 8 से 13 को भाग कर दो, 8 से 13 को, देखो देखो 8 से 13 को, 8 एकम 8 कितना बचा, 5, एक जीरो बढ़ाया दशमलव, 8 छंग 48, कितना बचा 2, एक जीरो बढ़ा लिया, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, एक जीरो बढ़ा लिया, 8 पंजे 40। ओवरऑल कितना घटा लिया, 1.625। ये क्या, ये प्लस का ही तो है, क्योंकि ये प्लस हुआ है, प्लस के ही जाना है तो प्लस के ही बचे। तो प्लस का ओवरऑल कितना हो गया, 1.625 हमारा क्या हो गया, एवरेज बढ़ गया। 1.625 एवरेज बढ़ गया। हमारा एवरेज क्या था, अब हमारा निकाल दो न्यू एवरेज। न्यू एवरेज कितना हो गया बताओ, कितना था पुराना 36, उसमें कितना हो गया, प्लस हो गया, कितना 1.625, 0.625। तो टोटल कितना हो गया, 36 और 1 37 और 0.625। बस आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो ये करते हैं। अब देखो एक सवाल मैंने ये समझाया आपको, धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा फिर आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। देखो इसीलिए मैं एक तरह के कई सवाल का ना, n संख्याओं का औसत 36 है। अब इन्होंने संख्याएं नहीं दी कितनी, ठीक है, इन्होंने संख्याएं नहीं दी। अब अगर छोड़ो, अब इसका हम एक दूसरा सवाल अब करके बताते हैं। जैसे आपने ये पहले किया, ये जैसे किया आपने 10 संख्याओं का औसत 42, ठीक है। ये सवाल था, इसमें देखो प्रत्येक में 5 की वृद्धि की गई थी, तो ओवरऑल एवरेज में हमने 5 की वृद्धि कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसमें प्रत्येक में m घटाया था तो 43 से 38 हो गया, तो हमने निकाल दिया 5 घटाया था, ठीक है। इसमें जो इन्होंने बोला 6 से विभाजित करो, तो 6 से विभाजित किया, इतना जोड़ो इतना। अब बात हो रही थी प्रत्येक संख्या की, यहाँ पे इन्होंने कर दिए टुकड़े। उन्होंने नहीं, 8 है, 8 का तो 36 है, 3 में हमने 4 घटाया और 5 में हमने 5 बढ़ाया है, तो हमने फिर निकालना पड़ेगा हमने ओवरऑल कितना घटा दिया कितना बढ़ा दिया। जब 3 में 4 घटाया है तो 3 चौक 12, और कहने का मतलब 3 संख्याओं में से 12 घटा दिया, और 5 में 5 बढ़ाया तो 5 में 25, ओवरऑल 25 बढ़ा दिया। अब ओवरऑल हमारे पास क्या हुआ, ओवरऑल निकालो, 25 में से 12 गया 13, 13 जुड़ गया हमारे पास, 13 क्या हो गया, बढ़ गया हमारे पास, समझ रहे हो नहीं, 13 हमारे पास बढ़ गया यहाँ पे। तो 13 बढ़ गया, तो कितनी संख्या बढ़ा, 8 पे, तो इनका एवरेज निकालते हैं। डेविएशन जो होगा उसका एवरेज निकालते हैं। 3 5 8 बटे 13, 1.625 आया। अगर प्लस का होता तो प्लस कर दो, माइनस का होता घटा देते, जो एवरेज था पुराना उससे, ठीक है। ये आंसर है। आगे देखो, इन्होंने नहीं दिया है, इन्होंने क्या बोला है, n संख्याओं का औसत 36 है। n जो संख्या है उनका औसत कितना है, 36। अब हमें पता नहीं कितनी है n, ये क्या लिखना है यहाँ पे बार बार, ठीक है, छोड़ो, वो तो हमें पता है 36 है, ठीक है। उसमें ही कम या ज्यादा करना है आगे। देखो इन संख्याओं में से 75% में से प्रत्येक में 6 बढ़ा दिया, और प्रत्येक शेष संख्या से 9 कम कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी परसेंट 100% में कंप्लीट होती है। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला 75% जो था, और फिर दूसरा कितना होगा, तो फिर बचा कितना, 25%। ये तो सोचने वाली बात है। 75% में इन्होंने क्या किया, 75% में से प्रत्येक में से 6 बढ़ा दिया, 75% में क्या किया इन्होंने, प्लस कर दिया कितना, 6, ठीक।
और जो बची 25% उनमें क्या किया, प्रत्येक संख्या को 6 से 9 से कम कर दिया। इन्होंने इसमें से 9 कम किया है। तो देखो 75 और 6 की गुणा नहीं करेंगे हम, तो हम बिल्कुल बेवकूफ होंगे। जो डाटा दिया होता है, हमें जो डेटा दिया होता है, उसमें हम क्या करते हैं, उसका हम रेशियो बना लेते हैं। देखो फिर से समझो आप दोबारा ध्यान से, थोड़ा इधर हटा के लिख दो। कोई भी चीज़ 100% में कंप्लीट होती है, आपको पता है कितने 100% में कोई भी चीज़ कंप्लीट होती है, ठीक है। इन्होंने बोला 75% जो संख्याएं थी, उसमें हमने 6 से बढ़ा दिया। उसमें कितना बढ़ा दिया, प्लस कर दिया 6। तो एक बताओ, औसत ऑलवेज 100% में होता है, 75% में 6 कर दिया, तो बची कितनी, 25%। जो 25% बची है, उनमें इन्होंने 9 घटा दिया, 9 से कम कर दिया, 9 से कम कर दिया। शेष संख्या में, शेष तो 25% ही बची। तो ये हमारा डेटा हो गया, ये हमारा डेविएशन हो गया, ठीक है। ये डेविएशन हो गया, ठीक है। अब एक बताओ, अब ओवरऑल हमें क्या फर्क पड़ा इसमें। तो देखो हमने क्या बोला, हमने बोला अगर कोई संख्या कटने वाली होती तो औसत कर लेते, एवरेज कर लेते हैं उसका। कैसे, 25 एकम 25, 25 तियां 75, 1 और 3 हो गया हमारा, 3 अनुपात 1 हो गया। अब फिर 6 की गुणा 3 से करो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये मत कर लेना कि 3 दूनी 6, 3 तियां 9, इसका एवरेज बना लो। तो भाई साहब सवाल हो जाएगा आपका गलत। जो एवरेज दिया होता है उसका कभी कटिंग नहीं करते हैं, उसका कभी रेशियो नहीं बनाते। जो डेटा होता है उसका रेशियो बना लेते हैं, ये चीज ध्यान रखना। रेशियो बनाने का मतलब काट लेते हैं। तो ये 25 तियां 75, 25 एकम 25। अब हमें देखो कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 3 की गुणा 6 से करेंगे तो 3 6 18, प्लस का कितना बढ़ गया, 18, ठीक है। ये तो डेविएशन ही तो है, ये DAV डेविएशन, ठीक है। डेविएशन का मतलब कितना कम हो गया, कितना ज्यादा हो गया। तो प्लस का 18 हो गया, और ये देखना माइनस की 9 एकम 9, माइनस का 9 हो गया। तो हमारे लिए अब निकालेंगे एवरेज। एवरेज किसका, जो कम या ज्यादा होता है उसका एवरेज डेविएशन का। डेविएशन का मतलब आप समझ रहे हो, कम करना, कितना कम हो गया, कितना ज्यादा हो गया, ठीक है। वो चीज समझो, विचलन बोलते हैं ऐसे, अंतर बोलते हैं ऐसे, ऐसे समझ लो। कई कई नामों से हम इसे बुला सकते हैं। देखो अब प्लस के 18 है और माइनस के 9, तो भाई साहब 18 जुड़े हैं, 9 कम हो गए, तो 18 में से 9 घटा दो, कितना बचा, 9। लेकिन किसका बचा, प्लस का। और कितनी संख्याओं पे हुआ ये, 3 ये थी, 1 ये थी, 4 संख्या, कितनी, 4 पे। वो संख्या जो डेटा होता है, संख्या हिसाब वही लगाना पड़ता है। पीछे देखो ये लगाया था हमने, पीछे वाला क्या किया था, ये कितनी संख्या थी, 3, और ये कितनी थी, 5। तो 3 और 5 जोड़ के 8 से भाग किया था ना एवरेज में। तो यही चीज यहाँ पे ध्यान रखना। यहाँ पे जो डेटा था हमने उसे कटिंग कर लिया, 3 और 1, जिससे गुणा होती है भाग भी उसी से होता है, ठीक है। 3 और 1 4, तो ओवरऑल किससे हो गया, यहाँ पे जो 3 1 किया, तो यहाँ पे हमने कितने से कर दिया, 4 से, ठीक है। समझ गए आप। 4 से 9 को भाग करो, ये प्लस है तो प्लस में ही आएगा। देखो 4 दूनी 8। अब देखो करके दिखाऊं भाग, 4 से 9 को देखो कैसे, 4 दूनी कितना बचा, 1 1 जीरो बढ़ाया दशमलव, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, 1 जीरो बढ़ा लिया। उसी दशमलव से फिर बाद में जीरो बढ़ा जाते हैं। अगर 2 जीरो एक साथ बढ़ाएंगे तो जीरो लगाना पड़ेगा, एक एक जीरो बढ़ाते चले जाते हैं। तो और 4 पंजे कट गया, कितना आ गया, कितना आ गया भाई साहब, 2.25। ये किसका, प्लस का आया है ना। तो बताओ अब क्या आया, हमें हम निकाल दो, हमारे क्या निकाल दो, अब बताओ, न्यू न्यू एवरेज। तो इक्वल टू कितना हो गया, पहले कितना था, 36, उसमें कितना जोड़ दें, प्लस के 2.25। तो 36 और 2 कितना हो गया, 38.25। आंसर हो गया हमारा। बताओ कोई सवाल कठिन है, बताओ। अगर कोई सवाल कठिन हो, कठिन लग रहा हो आपके लिए, बताओ। कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल बेसिक है। अभी तो मैं बेसिक चला रहा हूँ, देखना ये लेवल कहाँ तक जाए। एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं कम से कम बता रहा हूँ, 100 से सवाल ज्यादा करवाऊंगा इसमें, 100 सवालों से ज्यादा सवाल कराऊंगा, 120 100, देखो कितने कराऊं, मुझे जहां तक लगे कराना चाहिए उतने सवाल कराऊंगा, बस आप बने रहो साथ में। संख्याओं का औसत 45 है, एन नंबर से 45। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एन, बस सेम वही आगे, एन संख्याओं का औसत कितना है, एन संख्याओं का औसत। इन्होंने बोला एन संख्याओं का औसत, एन संख्याओं का औसत 45 है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में से 10 घटा लिया जाए। देखो बकाया सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इन्होंने क्या बोला, औसत कितना है, 45। आपको पता होना चाहिए कितना हो गया, 45 है। 60% में क्या कर दिया, 5 जोड़ दिया। अब बताओ वो डेटा क्या दे रखा है, जो चीज डेटा दे रखा है वो डेटा लिखते हैं, कितना दे रखा है, और बाद में लिखते हैं डेविएशन। डेविएशन मतलब, आपको स्पेलिंग कल दिखाई थी, लिखना हो तो आप लिख लेना।
क्या? हाँ, डेविएशन, ठीक है, डेविएशन की। और पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ये बार बार लिख रहे हैं, बस ये तो इसलिए समझा रहे हैं जिससे आप समझें। डाटा या डेविएशन मुझे कोई जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। आप देखो, आप ये सोचो, क्या बार बार लिखें, कोई फायदा थोड़ी है उसे लिखने का। देखो क्या है, 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिए, कितनी संख्या है, 60%। और उसमें क्या किया है, 5 जोड़ा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। और भाई साहब आगे क्या किया है इन्होंने, तो बची कितनी, और कहना और शेष संख्या। अब 60% में 5 जोड़ दी तो शेष कितनी बची, कोई चीज 100% में होती पूरी, 40%। तो 40% में इन्होंने क्या किया है, बताओ क्या किया इन्होंने, 10 घटा लिया, माइनस का 10। जैसे देखो कटे तो काट दो, देखो 20 माइन ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, लेकिन एक ही बार में काट देता हूँ। 20 दूनी 40 और 20 तियां 60, हो गया। अब गुणा करो, अब कितना हो गया ओवरऑल डिफरेंस, देखो 3 पंजे 15, प्लस का तो 15 हो गया, ठीक है, और 2 ढाई 20, माइनस का कितना हो गया 20, ये हुआ डिफरेंस ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल डिफरेंस ही हुआ। अब कितने का हुआ, इसका एवरेज निकाल दो, ए बी जी एवरेज निकालना है इसका इनका। तो 15 है, 15 में से 20 गया, कितना बचा 5, 5 माइनस के बचेंगे, क्योंकि 20 माइनस का ज़्यादा है, 20 में से 15 ही तो घटेंगे, माइनस के 5। अब ये माइनस के 5 कितने से होगा एवरेज, 3 ये है, 3 ये है, 3 3 और 2 5, बटे में कितना 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना हुआ, -1। अब ये -1 आ गया ए बी एवरेज। अब बताओ, अब न्यू एवरेज कितना हो गया बताओ, न्यू ए बी जी कितना हो गया, इक्वल टू कितना था पहले 45, उसमें से एक कम कर दो, कितना हो गया 44। आंसर बताओ, कोई सवाल कठिन था इसमें ये, अब ये डेविएशन फेविएशन लिखने की कोई जरूरत पड़ी, कुछ नहीं जरूरत पड़ी। वो तो आपके लिए समझाना होता है तो लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो सवाल आपके लिए पसंद आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे सवाल, ठीक है, इसीलिए मैंने एक नहीं 3-3 सवाल करा दिए एक पेज पे। देखो आगे सवाल देखो, क्या कह रहा है, एक मिनट रुका, एक मिनट, ठीक है, आगे देखो, सही आ रहा है ना, वीडियो सही चल रही है, एक मिनट रुकना, हाँ हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कह रहा है ए बी और सी का औसत वजन 77 किलोग्राम, ध्यान से सुनना, ये देखो अच्छा सवाल आ गया, ये सवाल आ गया सही। देखो ए बी सी का औसत वजन 77 किलोग्राम, ठीक है, यदि ए और बी का औसत वजन 68 किलोग्राम, देखो सिंपल सिंपल है, ठीक है, और बी और सी का औसत वजन 83 किलोग्राम, ठीक है, तो बी का औसत, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से सुनो, देखो ए बी सी, अगर तीन संख्याएं ए बी और सी, इसका औसत वजन निकालें हम, देखो मैं डायरेक्ट करूंगा आपको, लेकिन लाइन समझाऊंगा, तो हम इसका औसत कैसे निकालेंगे बताओ, तो हम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, और बटे कितना, ये कितनी, 1 2 3 है, तो बटे 3, ये तो औसत निकलेगा, वो औसत बराबर उन्होंने दे दिया कितना, 77 किलोग्राम। अगर हमें ए प्लस बी प्लस सी का योग निकालना है, ये टोटल टोटल निकालना है, तो टोटल के लिए क्या होगा, ए बी सी यही रहेगा, 3 की गुणा हो जाएगी 77 से, 77 गुणा 3, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या निकलेगा, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, तो क्या हो गया, ए बी सी का योग कितना हो गया 2 से, कैसे इनकी गुणा हो जाती है, एबीसी का औसत वजन कितना है 77, तो ये कितनी संख्या है 1 2 3, तो ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 77 गुणा 3, ठीक है, ये चीज समझो, एवरेज हो उसका टोटल हम निकाल सकते हैं, टोटल हो उसका एवरेज हम बता सकते हैं, ठीक है, तो आप कैसे निकलेंगे, देखो हम निकालेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 77 गुणा 3, तो इक्वल टू कितना हो गया, 3 सत्ते 21 का 1, 3 सत्ते 21 का 1 हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23, 231 हो गया इसका मान, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया हमारा 231, ठीक, ये चीज आपने समझ ली होगी, है। अब वो देखो आगे क्या करते हैं, अब ये पता लग गया, आगे देखो कह रहे हैं यदि ए और बी का औसत वजन, ए बी सी का पता है आपको, हम लिखने के लिए ऐसे इसे बंद कर दें जिस तक, अच्छा ए और बी का लिख दिया इन्होंने, इन्होंने बोल दिया ए प्लस बी, कैसे निकालेंगे, उसका वजन कितना है 68 किलोग्राम, तो 68
गुणा 2, 2 संख्या है ना, 2 से गुणा। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया बताओ? 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13, 136। अच्छा एक बात बताओ, ए बी और सी कितना है टोटल यहाँ से? 231। ठीक है, तो यहाँ से आ जाओ। ठीक है, एक एक चीज सुनना, अब मैं पहले पूरा लिख दूं, उसके बाद बताऊंगा यहाँ से। देखो ए बी का हमें पता चल गया 136, तो कितना रह जाएगा? 231 में घटा दो, सी का मान निकल आएगा। लेकिन रुको देखो, तो कह रहे हैं बी और सी का औसत वजन, अब सबको निकाल लो पहले। बी प्लस सी अगर निकालेंगे तो कितना, बी और सी का औसत वजन कितना है भाई साहब? वो 83 किलोग्राम। 83, इनका टोटल हमें निकालना है, तो कितनी है? दो संख्या, 2 से गुणा कर दो। तो बी प्लस सी कितना हो गया? 83 दूनी 2 3 6, 2 अट्ठे 16, 166। अब एक चीज ध्यान से सुनो, देखो अब सबका हमें टोटल पता लग गया, मतलब संख्याओं का योग पता लग गया। अब ये नहीं पता कौन सी कितनी है, ये तीनों का जोड़ पता लग गया इतना। तो उन्होंने पूछा बी का वजन बताओ, बी इसका बी का मान निकालना। अब कैसे निकालना? देखो यहाँ से, देखो यहाँ से आ जाओ। आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना लिखा है? 231। और आपको देखो यहाँ से पता है ये क्या, ए प्लस बी का मान पता है कितना है? 136 है, तो इसकी जगह 136 लिखना है। देखो बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, प्लस सी बराबर 200। तो अगर हम देखो सी का मान निकालें, सी का मान निकालें यहाँ से, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? 136 प्लस का इधर आके घट जाएगा। 231 में से 136 घटा दो, कितना हो गया? 95। कैसे? 11 में से 6 गया, 5 बचा। यहाँ रहेगा 2 में से 3 नहीं घटेगा, यहाँ से ढाई 12, 12 में से 3 गया 9 बचा। इधर रह गया 1, 1 में से 1 गया कुछ, कितना बचा? 95। कितना हो गया? 95। सी का मान 95 हो गया, आप ये समझो। और फिर देखो अगर यहाँ पे देखो सी का मान रख दें 95, तो बी प्लस सी की जगह कितना रख दें? 95। अब यहाँ से आ गए हम यहाँ पे। ठीक है, अब हर चीज मैंने बता दी कौन सी चीज कहाँ से की है, तो बराबर 166। तो बी का मान अगर निकालना है तो 166 में से 95 घटा देंगे। 95 प्लस के इधर जाके घट जाएंगे, 6 में से 5 गया 1, 16 में से 9 गया, कितना बचा? 7। कितना बचा? 71। बताओ कोई चीज कठिन है? बी का मान पूछ रहे थे, हमने निकाल दिया। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल बेसिक तरीका है, बताओ। लेकिन बेसिक तरीका भला है हमारा, कोई चीज कठिन है बताओ? अब ये तो मुझे इतना समझा के लिखना पड़ना है, क्या आप करोगे तो डायरेक्ट ये नहीं लिखोगे? ए प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट 77 की गुणा 3 से करो, इसकी गुणा 2 से करोगे, उसमें से ये सी का मान निकाल दोगे और बी का मान यहाँ से निकाल दोगे। अब वो चीज आप कंटिन्यू प्रैक्टिस से निकालोगे। ठीक है, ऐसे मैं चाहूँ, क्या लिखने की जरूरत थी? ऐसे ऐसे सर्किल बनाने की क्या जरूरत थी? बाद में गुणा करने की क्या जरूरत थी? डायरेक्ट ना लिखते हम यहाँ पे, ठीक है, हो जाता। लेकिन कैसे? ये अब ये देखो, ये लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट ये लाइन लिखते। ये लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, देखो ये नहीं थी, ये नहीं थी जरूरत, हम डायरेक्ट ये वाली लिखते। ठीक है, फिर हमें देखो ये करके क्यों दिखाना था, हम यहीं पे डायरेक्ट लिख देते उसमें से घटा के। ठीक है, तो ये हमें कुछ नहीं लिखना था, ये लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, ये लाइन हमें लिखने की जरूरत नहीं थी, हमारी 3 लाइन में आंसर आ जाता। कब? केवल प्रैक्टिस से आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ बेसिक, इसमें बेसिक भी कोई कठिन तरीका नहीं है, बेसिक बहुत आसान तरीका है। ठीक है, तो बस लेकिन बात ये है आपको समझ होनी चाहिए। ठीक है, सवाल करने की। आगे देखो कैसे करेंगे। इन्होंने बोला ए बी सी का औसत वजन 65 किलोग्राम। तो ए बी सी का टोटल कर लें हम, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया बताओ? 65 की गुणा 3 से कर दें, 65 गुणा 3, तो बराबर कितना हो गया? 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 छंग 18 और 1 19, 195। ठीक, आगे देखो। अब हमारे यहाँ से ये बचा, एक लाइन लिखना फालतू बच गई। इन्होंने बोला ए और बी का औसत वजन इतना है। अच्छा, ए प्लस बी का औसत वजन कितना है? ए प्लस बी बराबर कितना हो गया? 63.5। और गुणा कितने से करें? यहाँ तो 3 से करी, यहाँ कितने से करें? जब संख्या कितनी है 2, तो 2 से गुणा करेंगे। कितना हो गया? 63 दूनी 126 और 127। ठीक, 127। ठीक है, हो गया। कैसे? देखो गुणा करके दिखा दूं, 63.5 गुणा 2, 2 बजे 10 का जीरो हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, 2 छंग 12, 170, एक के बाद दशमलव, एक के बाद दशमलव, कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, ये चीज तो बच्चों वाली चीज है। अब देखो मैं करके दिखा रहा हूँ, एक लाइन लिख दी, 2 लाइन लिख दी। ठीक, अच्छा यहीं से अगर निकाल देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए बी का मान आ गया कितना? 127। अगर इसमें से ए से, अगर इसमें से ये घटा दो तो ए में से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, केवल सी बचा। यहीं से हम डायरेक्ट सी का मान निकाल सकते हैं। सी बराबर कितना हो गया बताओ? हम निकाल सकते हैं ना यहाँ से सी का मान। बताओ कितना हो गया सी बराबर? 195 से 127 घटाए, क्यों? देखो ए माइनस बी, तो अब देखना ये चीज, देखो बहुत ध्यान से देखो, समझो। देखो
तो ए हमने क्यों मिटा दिया? देखो ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी है, ए प्लस बी का मान 127 है, यहाँ पे 127 रखोगे, यहाँ पे 127 रखेंगे, तो सी का मान कितना हो गया? 195 में से 127 घट जाएगा। तो हम डायरेक्ट ये क्या लिखने की जरूरत है हमें? डायरेक्ट हम यही ना लिखते हैं क्या? देखो यहीं पे लिखते हैं हम, तो सी इक्वल टू कितना? 127 में से ये घटा दें हम, देखो यहीं पे लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे, देखो सी इक्वल टू कितना बचा? 15 में से 7 गया, कितना बचा? 8। यहाँ रह गया 8 में से 2 गया, 6 बचा, तो बस 68। सी का मान 68 आ गया, डायरेक्ट हमने निकाल दिया। कोई जरूरत थी हमें आगे करने की? नहीं। अब देखना, ए और सी का औसत वजन 67.5 है। अब ध्यान से सुनो, ए प्लस सी का कितना है औसत वजन? औसत दे रखा है कितना? 67.5। ये औसत है, हमें टोटल करने के लिए कितने से गुणा करें? 2 से, क्योंकि ये दो संख्याएं हैं। तो बराबर कितना हो गया बताओ? 2 पंजे 10, देखो अब ऐसे ही कर लो, 67.5 गुणा 2। 2 पंजे 10 का जीरो हाथ से ले, 2 सत्ते 14, 15 5 हाथ से ले, 2 छंग 12 13, दशमलव एक के बाद है, एक के बाद दशमलव जीरो हटा दो, कितना हो गया? 135। कितना हो गया? 135। ये हो गया 135। एक बात बताओ, 135 हो गया ए प्लस सी, इसमें से सी का पता है 68, सी का पता है ना, सी इक्वल टू कितना है? 68 है, सी इक्वल टू 68 है। ए प्लस सी का इतना है, अब मैं देखो लिख के दिखाऊं, तो ए प्लस सी बराबर कितना हो गया? 135। सी का पता है कितना है, सी का मान, सी का मान कितना है? अगर यहाँ पे सी लिखूं, सी बराबर कितना है? 68। वो डायरेक्ट घटा ना दूं इसमें से, तो ए का मान आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा। कैसे? देखो हम अगर सी 68 यहाँ पे लिखते, 68, फिर ए बराबर 68 इधर माइनस में ले जाते, यही तो करते हैं हम दोबारा। तो डायरेक्ट हम यहीं पे ना लिख दें सी बराबर 68, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? देखो सी ए प्लस की, यहाँ पे माइनस की, तो ये कट जाएगी। इसलिए हम कुछ दिखा नहीं रहे, करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। और ये लाइन हम यहाँ ना लिख के, ये दो लाइन है, हम डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप समझो सवाल के लिए कैसे। तो 15 में 60 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 2, असली ढाई, 12 में से 6 गया 6 बचाया आंसर। बताओ कोई सवाल कठिन है यहाँ पे? बेसिक तरीके से कोई कठिन है? आप करना चाहते तो यहीं पे देखो डायरेक्ट सी लिख के ना घटा देते और आंसर आ जाता, ठीक है। तो ये समझाने के लिए इतना करते हैं, कोई चीज कठिन नहीं है बिल्कुल। बस आपके समझ में एक बार आ गई ना, फिर कुछ भी करवा लो आपसे। आगे देखो ध्यान से, अगला सवाल देखो। इन्होंने बोला 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 75 थे। 5 में से 3 में इन्होंने दे दिए, और अंतिम 3 में औसत अंक 82 थे, ठीक है, 82 थे। यदि तीसरे विषय में उसके औसत अंक 66 थे, ठीक है, तो सभी विषय में, ध्यान से सुनना, देखो 5 विषयों में से टोटल कितने विषय थे? 5। अब इसमें देखो पहले के 3 दे दिए और बाद के 3 दे दिए, अभी हो गए 6। तो एक मिनट सुनना, देखो 1 2 3 4 5 ये थे, ठीक है। अब इसने क्या किया? देखो शुरू के 3 का औसत दे दिया, 1 2 3, 3 का औसत दे दिया, और बाद में क्या किया? लास्ट के 3, 3 4 5, लास्ट के 3 यही पर। तो ये देखो 1 2 3 शुरू के 3 यहाँ भी काउंट हो गए, और ये 3 4 5 3 यहाँ भी काउंट हो गए, ये 3 डबल काउंट हो गया ना, हो गया डबल काउंट। एक बात सोचो, ये 3 डबल हो गया काउंट। तो एक बार उसको देखो, इस 3 का निकाल देंगे, इस 3 का निकाल देंगे, और ओवरऑल दोनों को जोड़ देंगे, फिर कितने का? 6 का निकल आएगा। लेकिन हमारा संख्या है 5, तो डबल कौन सी हुई है? ये 3। तो उसका मान पता होगा, उसे हम घटा देंगे तो पता चल जाएगी संख्या। अब कैसे पता लगेगी वो मैं बताऊंगा, आप समझो। आपको मैंने क्या बताया, एक चीज डबल काउंट हो गई यहाँ पे, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से समझना इस सवाल के लिए, ठीक है, बिल्कुल भी चूक ना हो, बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना, ठीक है, एक बार में ही समझा दूंगा। तो ना 5 विषयों में से राकेश के पहले 3 विषयों में औसत अंक 75 थे। पहले के 3 विषय थे, तो 3 का ए बी जी एवरेज, 3 का एवरेज कितना हो गया बताओ? फर्स्ट, शुरू के 3 का एवरेज देखो कितना हो गया, कितने थे? 75 थे, तो 75 गुणा 3, तो बराबर 75 थी, 3 पंजे 15, 5 हाथ से ले, 3 सत्ते 21 और 22, तो शुरू के 3 का एवरेज, अरे यार मैं भी क्या लिख रहा हूँ, टोटल था ये। देखो 5 विषयों में से पहले 3 का औसत, तो पहले 3 का टोटल, हम डायरेक्ट 5 लिख लें। कौन कौन से लिख लें? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, लिख लूं? पहले 3 का एवरेज, पहले 3 का,
तीसरे विषय की पता है, ठीक है। 3-5 विषय मैं ऐसे लिख देता हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 दे दिए, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। इन्होंने तीसरे का दे दिया, अंतिम 3 का। यदि तीसरे विषय में अंक, तीसरे के अंक दे रखे हैं उसने कितने, 66, तीसरे के अंक दे रखे हैं 66, ठीक है। वो चीज हमने नोट कर ली। अब देखो, अब हम अपना खेल खेलते हैं कैसे। पहले 3 का औसत, पहले 3 का औसत, तो हम पहले 3 का टोटल निकालना है, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड बराबर कितना है। कैसे निकाल देंगे, हमें औसत पता है, हम निकालना है टोटल। तो कितने थे, 75। कितनी संख्या है ये, 3, 3 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, 75 तियां 225। अब 3 का है, इसमें से अगर, अच्छा एक बताओ, तीसरी संख्या हमें पता है कितनी है, तीसरी संख्या कितना है, 66 है यहाँ पे, तो हमें फर्स्ट प्लस सेकंड निकाल देंगे, क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या जो 66 है, ये संख्या कितनी है, 66, इन्होंने दे रखी है ना, तीसरी संख्या 66 है, तीसरे विषय में अंक 66 है। तो देखो शुरू के 3 कर लिया हमने इनका, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 66 है, तो पहली और दूसरी निकालनी है, तो 66 इधर जाके घट जाएगी, तो 225 में से 66 घटा दो, 225 में से 225 में से 66 घटा दो, कितनी हो गई, 15 में से 6 गया 9 बचा, यहाँ रह गया 1, यहाँ से लिखा है 11 में से 6 गए कितने बचे, 5, कितनी रह गई, 59, और यहाँ 1 रह गया, कितनी रह गई, 159। सुनना ध्यान से, ठीक, ठीक है। अब देखो, अब मेरा दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका से मतलब देखो, शुरू के हमने 3 ले लिया, और उन्होंने बाद के 3, बाद के 3 कौन से होंगे, ये। अब ये 3 डबल काउंट होगी दोनों जगह, तो कोई दिक्कत नहीं। अब बाद के 3 कौन से होंगे, थर्ड प्लस फोर्थ, थर्ड और प्लस फोर्थ, इनका टोटल निकालो, और प्लस फिफ्थ, ये 3 संख्या होगी बाद की। तो इनका टोटल कैसे निकालेंगे, देखो, इनका एवरेज कितना है, औसत 82, तो 82 गुणा 3, तो 82 तियां 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 14, 246। अब एक चीज सोचना, हमें 3 का पता है, 3 का कितना है, ये तीसरे का तो मालूम है हमें 66 है, तो हमें 4 और प्लस 5 निकाल लेंगे हम, कितना हो गया, ये जो 3 का 66 है वो घट जाएगा, 246 में से घटा दो, 246 में से 66 घटा दो, 6 में 6 के 0, 14 में 6 के 8, 180। अब एक बात बताओ, अब वो पूछ रहे हैं तो सभी में उसके औसत अंक, सबका औसत निकालो, तो एवरेज इक्वल टू क्या होगा, अब निकालो सबका औसत, सबका औसत निकालना है हमें, अब सबका, तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल का एवरेज, टोटल एवरेज हमें निकालना है, अब टोटल एवरेज। देखो बस बच्चों वाली चीज थी ये, अब देखो कैसे, टोटल एवरेज कैसे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ और प्लस फिफ्थ, ठीक है, बटे, ये कितनी है संख्या, 5, तो बस ऐसे ही तो निकालते हैं। मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड हमें पता है, फर्स्ट प्लस सेकंड कितना है, 59, ये पता है, फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों का टोटल पता है कितना, 159, प्लस थर्ड, थर्ड तो हमें पता है ये 66 इन्होंने दे रखी है, थर्ड संख्या दे ही रखी है 66, ठीक है। और हमने ये भी निकाल लिया, फोर्थ और फिफ्थ कितना है, फोर्थ और फिफ्थ कितना है, फोर्थ प्लस फिफ्थ 180 बटे 5 बराबर कितना हो गया, 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 और 6 11 और 8 19, एक हासिल का 20 का 0 हासिल 2, 1 और एक 2 और 2 4, 405 बटे 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, तो कितना हो गया, 81, हमारा आंसर हो गया। सवाल में कुछ नहीं था। अब देखो, अब ये तो मैंने आपको करा दिया, मैंने, देखो थर्ड क्यों घटाया, क्योंकि हम फर्स्ट और सेकंड पता चल गया, यहाँ पे 4 और 5 पता चल गया, क्योंकि ये दोनों जगह गलत, अलग अलग था। अगर हम ऐसा ना करते, देखो हमने यहाँ से तो घटा दिया, अगर हम ऐसा भी कर सकते, जैसे पहली जगह से हमने एक जगह से किसी से घटाना था हमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हम लिख देते फर्स्ट प्लस सेकंड और प्लस थर्ड, हमें पता था, ठीक है, कितना था हमारा 225। हम देखो दूसरा तरीका बता रहा हूँ, करते, ये हमें फर्स्ट सेकंड निकालने की जरूरत नहीं थी, अगर हम यहाँ से ये करते, बताओ यहाँ पर ये सेकंड थर्ड और फोर्थ, अब देखो सेकंड यहाँ भी काउंट हुआ था और यहाँ भी काउंट हो गया, तो यहाँ से घटा देते, यहाँ से घटा दिया, तो फोर्थ और प्लस फिफ्थ हमें पता चल गया कितना, 180, तो डायरेक्ट हम इन सबको जोड़ के 5 से भाग कर देते, करने का, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो गया, सबको जोड़ देते 5,
8 और 2, 10 का 0 हासिल 1, 2 3 1 405, इनका टोटल 405 हो गया। 405 और बटे कितने से कर देते, 5 से एवरेज निकालने के लिए, 5 एकम 5 और 5 से 81, तो इक्वल टू 81। इतनी जल्दी हमारा आंसर आ जाता। ये तो वो तरीके कई होते हैं, बस आपको करना है। ठीक है, आप एक काम और कर सकते थे, डायरेक्ट इतना 225 और 246 लिखते, दोनों को जोड़ लेते हैं, लेकिन उसमें एक बार 66 घटा देते। क्यों? क्योंकि थर्ड यहाँ पे भी काउंट था, यहाँ पे भी काउंट था। तरीके हजार आएंगे, बस केवल आप बेस समझ लो, बेसिक। ठीक है, तो कई तरीके से आप सवाल को कर सकते हो, केवल लेकिन बेस मजबूत करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज होती है। कहाँ जहाँ ट्रिक्स मुझे लगता है ये चीज ज्यादा बेटर है, वहां बताता हूँ। मुझे लगता है जहाँ बेस समझना चाहिए वहां बेस समझो, क्योंकि भाई साहब अगर ट्रिक्स दिमाग से निकल गई तो काम बेस ही आना है। समझे? बेस अगर पता होगा तो आप सवाल के लिए दूसरे को बता सकते हो, दूसरे को अच्छे से समझा सकते हो, मुझसे पढ़ के दूसरे को पढ़ा दोगे। लेकिन बेस आपको पता नहीं ना, उसने पूछ लिया कि अब वो वाला सवाल था, प्रत्येक में 2 जोड़ दिया संख्या में तो क्या होगा? अगर आपने रट लिया होता कि बस औसत में 2 जोड़ दो। अगर अब बात स्टूडेंट को ये बोलता आपसे, हमें समझा दो भाई साहब, अब कैसे समझाते जब आपको पता नहीं होता बेस? इसीलिए बेस जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा आपको एग्ज़ाम निकालना है तो बेस का क्या करना है आपको हाँ, आंसर लेकिन बेस आना चाहिए ना, फिर भी पता होना चाहिए ना। आप शॉर्ट तरीके से करो, ये इतना मैंने समझाया है, आपको क्या करने की ज़रूरत है? आप तो आराम से जल्दीबाजी में करते ना, एक बार 225 आपने निकाल लिया, एक बार 246 निकाल लिया, दोनों को जोड़ते, एक बार 66 था। क्योंकि देखो, इन्हें 225 और 246 को जोड़ देते, 225, 246 और 225 को जोड़ देते, तो इसमें 6 5 11 के यहाँ से ले 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 471। अब आपको पता था ये जो तीसरी है वो 2 जगह काउंट हुई है, तो डायरेक्ट इसको घटा देते, तो कितना हो जाता? 11 में 6 गया 5, 6 में 6 गया 0 और 4 405 हो गया ना, हो गया। और बटे 5 से भाग कर देते, एवरेज निकल जाता, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन ये सब चीजें कब आएंगी? जितनी जल्दी आप कब करोगे, बेस अपना मजबूत करोगे तब। ठीक है, आगे आगे वाला सवाल देखें। अगला सवाल देखो, क्या कह रहे हैं? 100 अंकों की एक हिंदी परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 78 अंक, 7 विद्यार्थियों को 80 अंक और 5 विद्यार्थियों को 82 अंक तथा 2 विद्यार्थियों को 86 अंक प्राप्त हुए। हिंदी में औसत क्या था? देखो, बस शुरू वाले सवाल आ गए। ये शुरू वाले सवाल देखो कैसे आपसे हम ये निकलवा लेते। देखो 78, 80, 82 और 86, हम बोल देते 78 और 80 और 82 और 86, इनका एवरेज निकालो। तो सबको जोड़ के डायरेक्ट 4 से भाग कर देते, या एक काम करते, किसी को एक को एवरेज मान लेते। ये देखते ये कितना कम है, 4 कम है। ये कितना कम है, ये 2 कम है। ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है प्लस के, तो 4 से 4 कट गया, कितना अंतर है ओवरऑल, माइनस का 2। 82 में से 2 घटा देते, 80 आ गया आंसर। शुरू में किए थे ये सवाल, लेकिन अब थोड़ा सा बदला है यहाँ पे। क्या? थोड़ी सी चीज बदली है, गुणा करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी। कैसे? देखो, इन्होंने बोला एक हिंदी परीक्षा में 11 विद्यार्थियों को 78, 100 अंकों की, इससे तो कोई मतलब ही ये तो फालतू को दे रखा है हमें। इसका तो गोला बना दो, इसका कुछ करना ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? देखो, 100 अंकों की परीक्षा थी, उसमें कोई नहीं, 11 विद्यार्थियों को 78। ध्यान सुनना, 11 जो विद्यार्थी थे उन्हें कितने अंक मिले हैं? 78। ठीक है, हमें इसमें डेविएशन निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, देखो डेविएशन वाले तरीके से करेंगे, सही पड़ेगा, वरना देखो दोनों तरीके बताऊंगा, आप कैसे भी कर सकते हो। और कह रहे हैं अंक 7 विद्यार्थियों को 80। अब आगे प्लस करके लिख दूं, प्लस करके लिख देता हूं, प्लस के 7 जो विद्यार्थी थे उनके लिए कितने मिले? 80 अंक। ठीक है, और प्लस आगे 11 7 18 विद्यार्थी हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और 5 विद्यार्थियों को 82 अंक, 5 के लिए कितने मिले? 82। हम्म, और 2 विद्यार्थियों को 86, और प्लस के 2 विद्यार्थी और थे, उनके लिए कितने मिले? 86 अंक। ठीक है, अब हम क्या करते थे, हम डायरेक्ट एवरेज कोई संख्या मान लेते थे और निकाल देते थे, 78 80 82 86। अब हमने क्या किया, हमने एक संख्या मान ली कोई एवरेज, हमने 80 वाला हमें लग रहा है, देखो जीरो भी है इसमें, तो हम 80 को एवरेज मान लेते हैं। हमने मान लिया एवरेज 80। ठीक है, हमने 80 को मान लिया एवरेज। अब 80 से ये देखते हैं कम या ज्यादा करते हैं। देखो, अब देखो दूसरा तरीका आपको ये होता है, 11 को 78 अंक मिले हैं, तो 78 और 11 की गुणा कर दो। एवरेज निकालने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे करते हैं आप? 11 गुणा 78, यही तो करते गुणा, उसमें आगे 7 गुणा 80 प्लस ये सबको जोड़ते ना, 11 78 की जो भी गुणा आती, ठीक है, वो लिखते, और प्लस फिर ये करते 7 गुणा 80, ये जोड़ देते। उसके बाद ये आ जाता 5 गुणा 82। ठीक है, क्योंकि अगर डायरेक्ट जोड़ना पड़ता तो जोड़ देते, अब ये संख्याएं आ गई ना ऊपर कितने विद्यार्थी, इसलिए फिर 2 गुणा 86, ये लिख के, कितनी संख्याएं थी ये सब?
11 7 18 और 2 20 और 5 25, 25 से भाग कर देते आंसर आ जाता। अब गुणा करो पहले सबके अलग अलग, इसीलिए मैंने शॉर्ट तरीका डिवीजन वाला तभी निकाला है। यहाँ पे हमें लग रहा हो बेसिक आराम से, अगर हमें ये होता 11 और 2 होता तो 11 दूनी 22, डायरेक्ट हम लिखते ना 22, 7 गुणा 3, 7 तियां 21, तो हमें आसानी होती जोड़ने में, तो हम वैसे कर लेते। लेकिन हमें अब कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, करने में दिक्कत कोई नहीं है, आराम से हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम होगा, तो इसीलिए हमने क्या डिवीजन वाला तरीका अपनाया। अब डिवीजन निकालते हैं इसमें, कितना होगा डिवीजन बताओ। हमने 80 मान लिया, 80, तो 80 से ये कितना कम है, 2 कम है, कितना कम है 2। अब इसकी गुणा ऊपर से होती है, ये कितना कम है, कितना कम है। अब ये चीज ही तो देखते हैं। अब ये यहाँ पे लिखते हैं, देखो 80 हमने मान लिया, जो सर्कल मान लिया वो मान लिया एवरेज 80, ए बी जी कितना मान लिया हमने 80। ये क्या कर दिया, ये लेट किया है, लेट, लेट का मतलब माना है, लेट, ये एल ई टी लेट, उनमें से ही मान लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहता है। 80 कम ज्यादा जो आएगा वो कम ज्यादा कर देंगे। अब देखो कैसे, ये कितना कम है 80 से, -2, तो 11 की गुणा 2 से, 11 दूनी 22, माइनस का 22 हो गया। ध्यान से सुनना, ये देख लो 80 से 80 कुछ नहीं है तो जीरो, जीरो की गुणा 7 से तो ये जीरो ही रहता है, ठीक है, ये तो जीरो ही रहेगा, क्यों 80 हमने माना 80 है। अब जब 82, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है प्लस का, ये प्लस का 2 ही तो ज्यादा है। ये यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट यहीं पे लिख के समझाऊं ना, ये तो जीरो है, ठीक है, ये प्लस का 2 ज्यादा है 80 से, तो कितना हो गया, 2 की गुणा 10 से, 2 पंजे 10, प्लस का कितना हो गया 10, ये कितना हो गया, जीरो हो गया केवल, ठीक है। और ये प्लस जीरो कर दो, प्लस का 10 हो गया। और भाई साहब ये देखो, ये कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा, प्लस के 4 ही तो ज़्यादा है, 4 तो नहीं 8, प्लस के 8 हो गया। अब देखो कितना हो गया, ये 22 हो गया, और ये 10 हो गया, और ये 8 हो गया, इतनी चीज़ हो गई। और कोई है, 11 का 78, 11 का 78, 7 का 80, 7 का 80, 5 के 82 और 2 के 86, ठीक है, हमने 80 मान लिया एवरेज। तो ये देखो 2 कम था तो 11 दूनी 22 कम हो गया। अब ये तो बराबर हो गया जीरो, तो जीरो की गुणा 7 से करोगे तो भाई जीरो ही आएगा। ये कितना था, 2 ज़्यादा था तो 2 की गुणा 5 से, 2 पंजे 10, और ये कितना ज़्यादा था, 4 ज़्यादा था, 4 की गुणा 2 से। अब ओवरऑल डेविएशन निकालो, अब डेविएशन का एवरेज निकालो, इसका निकालो, ए बी जी एवरेज किसका, डेविएशन का, तो कितना हो गया बताओ, 22, ये माइनस के हैं 10 और 8 18 प्लस के, तो -22 और प्लस 18 बटे कितना, बटे में कितनी कितनी संख्या है, 11 7 18 और 5 23 और 2 25, बटे 25 लिखेंगे, संख्याएं तो वही है ऊपर, तो इक्वल टू कितना हो गया, 22 में से 18 गया 4, माइनस के 4 बटे 25, तो करो 4 बटे 25, तो कितना हो गया, अरे मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा भाई साहब, 4 होना चाहिए, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, 78, 78 80 82 86, 78 80 82 और 86, कुछ गड़बड़ है। हम्म। अरे रुको, ये देखो ये गड़बड़ है, ये देखो हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, रुको 1 मिनट, देखो ये गड़बड़ हो गया था, डेविएशन डेविएशन, यहाँ पे 4 लिख गया था, ये तो 6 ज्यादा ना, 80 से ही तो तुलना करनी है, तो ये कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, प्लस का तो 6 दूनी 12, प्लस के 12 हो गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 22, और ये प्लस के 10 और प्लस के 12, 10 और 12 22, और ये माइनस के 22, तो डेविएशन तो जीरो हो गया, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो एवरेज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, एवरेज इक्वल टू 80। नहीं तो जीरो का मतलब नहीं, जोड़ना नहीं घटाना, क्योंकि देखो माइनस के भी 22 हो गई है, और प्लस के भी 12 और 10 कितने हो गए, प्लस के भी 22 हो गए, तो 22 और 22, तो माइनस के 22 प्लस के 22 है तो कट गए ना, ये तो कट गए, कट गए तो कोई फर्क ही नहीं है, फिर तो जीरो ना, ना जोड़ना है ना घटाना है, तो केवल 80 हो गया आंसर, तो हमने वही सब सही माना, ठीक है। तो 80 ही हो गया आंसर। अगर यहाँ पे जैसे अंतर आता तो उसका डेविएशन का एवरेज निकालते, 80 में से घटाते या बढ़ाते, आंसर हो गया हमारा 80। आगे देखो 27वां क्वेश्चन देखो, 7 पेपर दिए, प्रत्येक सॉन्ग को का, देखो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, जैसे सॉन्ग का है, पिछली बार भी कोई जरूरत नहीं पड़ी, अब प्रत्येक 7 पेपर, प्रत्येक की एक परीक्षा में, गणित के 3 पेपर, गणित के 3 पेपर, ध्यान सुनना, गणित के 3 पेपर, टोटल कितने हैं 7, गणित के 3 है, उसमें अंग्रेजी के 2 हैं, हिंदी के 2 हैं। अब देखो एक बार, गणित के 3, अंग्रेजी के 2 और हिंदी के 2, टोटल 7 हो गए, टोटल 7 हो गए, 3 2 5 2 7, इन्होंने 7 बोले, ठीक है। पेपर थे, डी को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45 55 और 60 का औसत प्राप्त है। देखो गणित अंग्रेजी और हिंदी, गणित में कितना 45 का, पहले देखो क्या दे रखा है, पहले देखो परीक्षा में गणित
अंग्रेजी और हिंदी, और ये भी गणित अंग्रेजी हिंदी क्रम से, ठीक है। तो क्रम देखते हैं, ये गणित और ये हिंदी और अंग्रेजी, ये ध्यान रखना, ये मैथ, इंग्लिश और हिंदी, वरना गड़बड़ हो जाएगा। गणित के अब इंग्लिश का एवरेज मैथ पे लिख दिया तो गड़बड़ हो जाए सवाल। पहले गणित है तो गणित का एवरेज कितना है, 45, इनका है 45। देखो हिसाब लगाना, इसका कितना है 55, इंग्लिश का, इसका कितना है, इसका कितना है 60, ये सबके औसत है। हमने अब यहाँ पर लेट करना पड़ेगा, लेट हमने मान लिया ABG एवरेज, लेट, देखो लाइन खींच के थोड़ा अलग को मान लेते हैं, हमने कर लिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे मान लिया लेट ABG एवरेज इक्वल टू, हमने मान लिया 55, मान लिया बीच वाली संख्या 55, यहाँ पे बीच वाली संख्या हमने ये चीज मान ली एवरेज, ठीक है। अभी देखना ये कितनी कम है, -10 कम है, 10 की गुणा 3 से, डेविएशन कितना हो गया हमारा, 10 की गुणा 3 से माइनस का 30, ठीक है। ये कितनी कम है, ये 55 का 55 है, तो ये तो 0 है, तो इसे तो 0 लिख दो, ऐसे तो लिखो ही मत, कोई फर्क ही नहीं है, ठीक है। ये कितनी ज्यादा है, +5 ज्यादा है, 55 से कंपेयर किया जाती है, 60 है, 5 है, तो 5 की गुणा 2 से 5 दूनी 10, तो प्लस के हो गए हमारे 10, यहीं पे लिखो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया, प्लस का 5 दूनी 10। अब माइनस के 30 और प्लस का 10, अब इनका एवरेज निकालो, एवरेज निकालना पड़ता है, एवरेज डेविएशन, अगर 0 हो जाता तो नहीं निकालते, अब यहाँ पर निकालना, ये माइनस के 30 है, प्लस के 10 है, तो कितने हो गए, माइनस के 20, 30 में से 10 घट जाए, माइनस के 20 बटे कितनी, 3, 2 5 और 2 7, 7 से 20 को भाग कर दो, 7 से 20 को भाग कर दो, कैसे, 7, 7 यहाँ थोड़ी लगेगा, 7 दूनी 14, कितना बचा, 6 बचा, एक जीरो बढ़ा, दशमलव, 7 अट्ठे 56, दशमलव के बाद एक संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, कितना बचा 4, एक जीरो उड़ाया, 7 पंजे 35, कितना बचा 5, अब ये तो 5 बचता ही रहेगा, तो हम एक काम करें, हमने बोला यहाँ पे अगर 5 या 5 से बड़ी संख्या है तो एक अंक को लिए बढ़ा देते हैं, उससे कैसे लिख सकते हैं, 2.8 की जगह 9 कर दें, आगे एक संख्या नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर यह 4 होता तो नहीं लिखते, तो 8 ही लिख रहे हैं, तो हम इसे लिख देंगे लगभग 2.9, आएगा माइनस का है, तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, तो अब नाउ ABG एवरेज इक्वल टू कितना हो गया, 55 हमने माना था, 55 में से 2.9 घटा, देखो 55 में से 3 घटाते, 209 के लिए 3 मान लो तो कितना था 52, और ये 3 में से थोड़ा सा कम है 0.1, तो इसे लिख देंगे 52.1। अब आप घटा के देख लेना, ठीक है, दिखा दूं घटा के, देखो 55 दशमलव जीरो लगा लें, इसे 2.9, 2.9, 10 में से 9 गया 1 बचा, या 4 में 2 गया 2 बचा, 52.1 आ गया आंसर। सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना आपके लिए, ठीक है। अगला देखो, ये कितना टाइम हो गया आपके लिए, टाइम भी काफी हो रहा होगा, 1 घंटा 13 मिनट, कोई दिक्कत नहीं, समझे होगे आप अच्छे से। लास्ट सवाल, ये एक सवाल और करा देते हैं आपके लिए, ठीक है, एक सवाल और समझो, क्या कह रहे हैं, किसी कॉलेज में बीटेक प्रथम वर्ष में 3 अनुभाग ABC है, यदि A, B और C के छात्रों की संख्या 95, 209 और 171 है एक परीक्षा में, देखो A, B और C अनुभाग है, इन्हें रेशियो लिख लो, इनकी संख्या दे रखी है, इनकी संख्या कितनी दे रखी है, 95 और प्लस 209, प्लस में करके लिख लें, और प्लस तीसरे की कितनी है, तब टोटल इनका एवरेज निकालना है ना हमें, 171, 171। या फिर हमने एक चीज बोली थी, ये डेटा हो गया ना, अनुपात में लिखना चाहो तो अनुपात में, ये भी सी मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है, कितना है 95, 209 और 171, इनका 95 का औसत कितना है, औसत अंक 83, 78, 85, इसके 95 के 83 है, इनके कितने हैं 78 है, इनके कितने हैं 85 है, 85 है। तो हमें एक देखो, हम डायरेक्ट ये 78 78 मान लें, या फिर हम ऐसा करें 80 ना मान लें, हम यहाँ पे ने एवरेज मान लिया, 78 को ही मानो, छोड़ो 80 मत मानो, वरना आप कहोगे, अब देखो दो दो उनमें से मान के कर दिए, आप बाहर से भी मान सकते हैं, बाहर से कितना मान सकते हैं, हमने मान लिया 80, हमने मान लिया 80, क्या लेट ABG एवरेज मान लिया हमने 80, ठीक है। हमने नहीं, इन दोनों में से नहीं, आप बोलोगे उनमें से ही मानते थे, हम अलग से भी मान के कर देंगे, क्यों माना, देखो ये 80 से 5 ज्यादा है, ये 80 से 2 कम है, ये 3 ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है, ये केवल 2 कम है, तो
एक काम करते हैं, हम 83 मानो, छोड़ो 83 मानो, क्यों बीच की होगी 78, ये कम है 5 और ये 3 ज्यादा, हमने इस बार 83 माना। अब बोलोगे बीच वाला मान देते, इस बार हमने 83 मान लिया। हमने कितना मान लिया? 83। अब तो कोई भी मान के कर सकते हैं, हम दिखा रहे हैं आपको करके। हमने मान लिया 83, लेकिन हमने बोला जो डेटा होता है ऊपर एवरेज में, ये ए बी जी है उनका सबका, एवरेज में कट नहीं करते, ये जो डेटा होता है दिया हुआ इसकी कटिंग कर देते, कटिंग करते हमें दिख रहा है, देखो 19 में 171, 19 पंजे 195, 19 पंजे 95, 19 में 171, तो 19 से ये भी करना चाहिए। देखो 19 एकम 19, एक बचा, उतारा ना 19, 19 एकम 19 हो गया, हमारे लिए गुणा करने में आसानी होगी। वरना ये देखो 83 से ये तो जीरो कम, या हमने यहाँ पर कर दिया लेट ए बी जी इक्वल टू 83। देखो बीच वाला नहीं माना है, इस बार अलग करके दिखा रहा है, तो ये तो जीरो हो गया, तो इसका तो कोई केवल जीरो है। डेविएशन, डेविएशन का मतलब ना कम ना ज्यादा, जीरो की गुणा 5 से करेंगे जीरो। अभी देखना ये कितना कम है 83 से, 5 कम है ना, तो 5 की गुणा 11 से। अब 5 की गुणा 269 करनी पड़ती, काटते तो नहीं काटते, तो अब देखो 11 से गुणा करने में आसानी हो गई, तो 11 पंजे 55 माइनस के 55। ठीक है, ऐसे ही है, ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, प्लस के 2 ही तो ज्यादा है, 85, 83 से 2 ज्यादा है, तो 2 की गुणा 9, तो 2 ने हम 18, ये प्लस के हो गए 18। अब हमें निकालना है एवरेज, एवरेज किसका? डेविएशन का। कितना हो गया बताओ? माइनस के 55 और प्लस के 18, जीरो का तो कोई महत्व ही नहीं रहता, तो 55 में से 18 घटा दो, कितना बचा? 55 में से 15 का 40, 40 में 3 गया 37, 37 और बटे कितना? 5 और 11 और 9 20 और 5 25, कितना आ गया? 25। अब 25 से 37 को, ये क्या है माइनस के ज्यादा है तो माइनस के बचे ना, इक्वल टू कितना हो गया? माइनस का 25 से 37 को भाग कर दो, 25 से कम 25, कितना बचा? 12, एक जीरो बढ़ाया, दशम लगाया, 25 चौका 100, कितना बचा? 20, एक जीरो बढ़ा लिया, 25 अट्ठे 200, कितना हो गया? 1.48, माइनस का 1.48। ये माइनस का आया है तो बस कोई दिक्कत नहीं ना। हमारा एवरेज कितना हो गया? हमारा नाउ एवरेज कितना हो गया हमारा? अब हमारा बस एवरेज निकाल दो, आंसर वाला एवरेज, जो हमारा एवरेज आना था। अब बताओ हमारा एवरेज कितना हो गया? ए बी जी इक्वल टू कितना? हमने कितना माना था? 83, उसमें से 148 घटाना है, जोड़ना है, घटाना है, कितना? 1.48, 148 बोल रहा है, हम भी देखो क्या बोल रहा है, तो 83 में से घटा दो। अब देखो 83 में से दशमलव जीरो जीरो लगा लो, दो संख्या है क्योंकि इसमें दो संख्या है, 1.48 घटा दो, 10 में से 8 गया 2 बचा, या 9 में से 4 गया 5 बचा, दशमलव दो, 2 में से 1 गया 1 बचा, और यहाँ रह गया 81.52, ये आंसर हो गया। है कहीं आंसर? 81.5। बताओ, कोई कठिन है सवाल? बताओ, बिल्कुल कठिन नहीं है, अच्छे से समझ में आए होंगे, सब बिल्कुल अच्छे से समझे होंगे। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करना घर पे, ये जो मैंने बताया उसे डायरी में अच्छे से नोट कर लेना, बस इसी की प्रैक्टिस करो, आपका हर एग्जाम में आप देखना मैं जो पढ़ाऊँ उसमें से आए या नहीं आए, तब मुझसे कह सकते हो। ठीक है, और किसी को भी कोई डाउट हो सवाल करके देखना, जो मैंने बताए हैं कल बताए हैं, वो जिसने वीडियो ना देखी है वो देख ले पहले वीडियो, उसके बाद ये वीडियो देखे। कल को जब क्लास में आया करे तो पिछली वाली वीडियो की प्रैक्टिस करके आया करे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी टाइम 8 बजे रात। ठीक है, रात 8 बजे एवरेज की एक आगे के और क्वेश्चन, मैंने बोला आपसे 28 क्वेश्चन आज हो गए, मैंने बोला कम से कम 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन से ऊपर कराऊंगा आपके लिए अच्छे से अच्छे। ठीक है, जितने भी टाइप के, हर टाइप के करा दूंगा। अभी तो एक प्रकार से ज्यादातर बेसिक से ही बता रहा हूँ, अभी शॉर्ट तरीके और आएंगे, बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताऊंगा आपके लिए। ट्रिक्स का मतलब वही चीज होगी, बेस से ही होगी, लेकिन आप समझोगे, आप फटाफट करोगे बहुत जल्दी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं रात 8 बजे। ठीक है जी, धन्यवाद।